नमस्कार। हम आज बात करते हैं कि व्यक्ति कब जानबूझकर किसी भी रिश्ते के साथ, रिश्तेदार के साथ, मित्र के साथ बुरा करता है, संबंधों को बिगाड़ता है, जानबूझकर बिगाड़ता है। तो ऐसा कब होता है? लग्न हमारा शरीर है और लग्नेश हम स्वयं हैं। तो जिस तरह से लग्न लग्नेश निज का प्रतिनिधि है, उसी तरह से तृतीय और एकादश भाव भी निज का प्रतिनिधि है। इसलिए कि तृतीय और एकादश भाव हमारे हाथ हैं। तो इसलिए लग्नेश और तृतीयेश या एकादशेश ये निज के प्रतिनिधि हुए। मकर लग्न है। मकर लग्न में लग्नेश शनि लग्न और धन भाव का स्वामी हो जाता है। इसलिए यदि शनि बलवान है, शुभ स्थित है, तो अच्छा धन देता है। इसी तरह मंगल चतुर्थ भाव और एकादश भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव धन संपत्ति वैभव का भाव है। एकादश भाव लाभ भाव कहलाता है, आय भाव इनकम हाउस कहलाता है। तो मंगल भी, हालांकि यहां पर मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी होने के कारण और क्रूर ग्रह होने के कारण तटस्थ हो जाता है, यानी अपनी क्रूरता को त्याग देता है, लेकिन फिर ये एकादश भाव का स्वामी होने के कारण पुनः क्रूर हो जाता है। तो ये मकर लग्न की कुंडली के लिए मंगल एक अशुभ ग्रह है। लेकिन इसके बावजूद यदि मंगल शुभ स्थित है और बलवान है, तो व्यक्ति को जमीन, मकान, अचल संपत्ति जरूर देता है। अब यहां इस कुंडली में मंगल एकादश भाव का स्वामी होने के कारण और शनि लग्नेश होने के कारण ये दोनों ग्रह निज के प्रतिनिधि हुए। दोनों ही ग्रह क्रूर ग्रह हैं। तो यदि शनि और मंगल मिलकर किसी स्थान में स्थित हैं अथवा किसी भाव को दृष्ट करते हैं, तो उस भाव से संबंधित जो रिश्तेदार हैं उनसे इनका विरोध होता है। ये उनसे जानबूझकर दुश्मनी करते हैं। जैसे शनि और मंगल यदि दोनों लग्न में स्थित हों, तो इन दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। मान लेते हैं कि चंद्रमा अष्टम भाव में स्थित है और यहां पर शनि और मंगल है, तो शनि और मंगल दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी और सप्तमेश चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। यहां शुक्र स्थित हो जाए, शुक्र जो पत्नी का कारक है, तो यहां पर शुक्र और चंद्रमा दोनों शनि एवं मंगल के द्वारा पीड़ित हो जाते हैं। सप्तम भाव भी पीड़ित हो जाता है। तो यानी सप्तम, सप्तमेश और कारक ये तीनों ही अंग पीड़ित हो जाते हैं शनि एवं मंगल के द्वारा। तो फिर क्या होगा कि ये व्यक्ति जानबूझकर अपनी पत्नी से दुश्मनी करेगा, उस पर अत्याचार करेगा। इसी तरह यदि शनि एवं मंगल दोनों का प्रभाव चतुर्थ भाव में हो, चतुर्थेश पर हो और चतुर्थ के कारक यानी माता के कारक चंद्रमा पर हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति अपनी माता से दुश्मनी करता है। पंचम भाव पर यदि शनि एवं मंगल का प्रभाव होगा और पंचम कारक गुरु पर होगा, तो फिर ऐसा व्यक्ति अपने पुत्र के साथ या संतान के साथ दुश्मनी करता है, बुरा बर्ताव करता है। ये केवल मकर लग्न में ही नहीं,
ऐसा कुंभ लग्न में भी हो सकता है, क्योंकि कुंभ लग्न यदि यहां पर होती है कुंभ राशि, तो मंगल तृतीय भाव का स्वामी बन जाएगा। यहां भी तृतीय भाव भी क्रूर भाव है और मंगल स्वयं ही क्रूर है। ऐसी स्थिति में भी मंगल निज का प्रतिनिधित्व करेगा और शनि भी लग्नेश होने के कारण निज का प्रतिनिधित्व करेगा। और यदि इन दोनों का प्रभाव जिस भाव, भावेश और कारक पर होगा, उस संबंधी से जानबूझकर ये वैर भाव करते हैं या दुश्मनी करते हैं, उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह यदि ये वृश्चिक राशि भी लग्न में आ जाए, यानी वृश्चिक लग्न हो, तो मंगल लग्नेश बन जाएगा और शनि तृतीयेश बन जाएगा। ऐसी स्थिति में भी यही होगा। तो यदि दो निज के प्रतिनिधि ग्रह जो क्रूर ग्रह हों, यदि उन दोनों का सम्मिलित प्रभाव जिस भाव, भावेश और कारक पर पड़ेगा, उससे उस व्यक्ति की दुश्मनी होती है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की बटन को दबाएं, ताकि समय पर आपको मेरे वीडियो प्राप्त हो सकें। नमस्कार।